नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज उपस्थित हूँ रांची विश्वविद्यालय परिसर में श्रद्धेय कुलपति डॉक्टर रमेश पांडे जी के कक्ष में। वर्तमान परिस्थिति में नई शिक्षा नीति की बात चल रही है और आत्मनिर्भर भारत की भी बात चल रही है। इस कोरोना महामारी के संकट के बाद करोड़ों लोगों ने देश में और विदेश में अपनी नौकरी खो दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय पांडे साहब के विषय में सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि झारखंड और बिहार के एक जाने माने विद्वान हैं, जिनके मार्गदर्शन से छात्र देश और विदेश में बड़ी ऊंची शिखर पर बैठे हैं। वर्तमान समय में शिक्षा नीति कैसी हो जिससे भारत देश के युवा आत्मनिर्भर बन सकें, मैं आदरणीय पांडे जी का मार्गदर्शन चाहूँगा। नमस्कार। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने लागू की है, उसकी सबसे अच्छी जो बात है कि पहली बार देश में एक शिक्षा नीति बनी है जो कि भारत केंद्रित है। इसके पहले की जो शिक्षा नीतियाँ थीं उस पर कहीं न कहीं मैकाले का प्रभाव दिखता था, और इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी जो बात है वह यह है कि बच्चों को प्रारंभिक काल में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है। बच्चों का जो विकास होता है 10 साल तक उसका विकास पूर्ण हो जाता है, और उस समय वे नई बातें सोच सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और इस नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो लोग अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ना विदेशों में नौकरियों के लिए आवश्यक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी विकसित देश हैं जो कि आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाने जाते हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम जर्मनी का आता है। अगर आप मेडिकल उपकरणों की बात करें तो सीमेंस के उपकरण हैं। आप अगर गाड़ी की बात करें तो मर्सिडीज़ की कार है। और जर्मनी में आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। हम जापान की बात करें, जापान में जापानीज भाषा में पढ़ाई होती है। और आप गाड़ियों के क्षेत्र में देखें, होंडा की गाड़ी हो या सोनी का कैमरा हो या सोनी का टीवी हो, सभी क्षेत्र में जापानीज उपकरणों के बढ़ावा मिलता है। जहाँ तक पेटेंट की बात है तो जितने पेटेंट जर्मन या फ्रेंच के हैं उतने शायद ही किसी एक देश के हैं। इसलिए यह कहना कि मातृभाषा में पढ़ने से वैज्ञानिक सोच नहीं होगी गलत है। और इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात मातृभाषा में पढ़ाना है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि यह पहली शिक्षा नीति है जिसमें नए और पुराने का समावेश है। अपने प्राचीन ज्ञान को भी स्थान दिया गया है और आधुनिक ज्ञान के साथ समन्वय बनाकर एक विकसित शिक्षा नीति बनाई गई है, ताकि लोग पुरातन काल में जिस तरह नालंदा और तक्षशिला शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, अब भारत भी एक शिक्षा के हब के रूप में जाना जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में है
यह शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति है। विद्यार्थी क्या सोचता है और उसके सोचने की शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसे अपने प्राचीन इतिहास को भी जानकारी उसे प्राप्त हो सके और न केवल उसे पढ़ाया जाए बल्कि उसे नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान हो। विद्यार्थियों को न केवल अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी इस नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण बात है। नई शिक्षा नीति में इस बात की भी व्यवस्था है कि जो विद्यार्थी किसी भी वर्ग से आते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा हो वह प्रतिभा चाहे कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में हो, उसे पूर्ण रूप से विकसित करने का इस शिक्षा नीति में प्रयास है। इस शिक्षा नीति में यह भी व्यवस्था है कि विद्यार्थी अपने मन के हिसाब से विषयों का चयन कर सकते हैं। विषयों के चयन में उन्हें विज्ञान के विषय भी ले सकते हैं और उन्हें कला के क्षेत्र के भी विषय ले सकते हैं। और एक उससे भी बड़ी बात यह है इस नई शिक्षा नीति की कि विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के लेवल पर 1 साल पढ़ने के बाद कुछ और काम कर लें और पुनः वे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें, तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक की इस शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि 1 साल अगर आप शिक्षा लेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल शिक्षा लेंगे तो डिग्री मिलेगा। तो इस शिक्षा नीति में हर तरह की व्यवस्था है और सभी तरह के विद्यार्थियों के समुचित विकास की कल्पना इसमें है। और सबसे बड़ी बात जो इस शिक्षा नीति की है कि ग्राम सभा के स्तर से लेकर संसद तक इस पर बृहद चर्चा के उपरांत यह शिक्षा नीति बन के आई है। मैं इस शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं और चाहूँगा कि यह शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों का समुचित विकास हो सके। विस्तार से डॉक्टर पांडे जी ने नई शिक्षा नीति पर मार्गदर्शन दिया। एक अंतिम प्रश्न, 9-10 महीनों से बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कहीं कुंठा और अवसाद की भावना घर में रहकर पनप रही है। बच्चों के मोरल को बूस्टअप करने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोविड-19 एक ऐसी आपदा है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं वह एक अवसर प्रदान करती हैं। तो कोविड-19 में भी विपरीत परिस्थितियों में देश ने उसका सामना किया है, समाज के सब लोगों ने मिलजुल कर सामना किया है और शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबके सहयोग से हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन किया है और विद्यार्थी नई टेक्नोलॉजी से अवगत हुए हैं और इस बात की भी इस शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि उन्हें करियर काउंसलिंग दिया जाए, काउंसलिंग की व्यवस्था जो है की जाए ताकि किसी तरह का मानसिक रूप से उन्हें परेशानी नहीं हो। मैं तो आपको बताऊं कि कोविड-19 के जो 2 फायदे हुए वह एक तो यह हुआ कि पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ और लोग यह कहते हैं कि भाई काफ़ी दूर तक स्थान दिखाई पड़ने लगे, जहाँ जो स्थान नहीं दिखते थे, स्वच्छ आकाश हो गया, चांद सितारे दिखने लगे,
बहुत विदेशी पक्षी जो नहीं आते थे वे भी आने लगे। तो यह पर्यावरण पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव इस लॉकडाउन का रहा। और दूसरा प्रभाव जो इस लॉकडाउन का रहा कि परिवार के लोग एक साथ एक घर में रहने लगे, तो उसका सार्थक प्रभाव जो है सो परिवार के अंतर पड़ा, क्योंकि परिवार के बीच जो एक दूरी बनती जा रही थी वह दूरी इस लॉकडाउन पीरियड में ख़त्म हुई। तो मैंने जैसा कहा कि हर एक विपरीत परिस्थिति एक अवसर भी प्रदान करती है। तो इस कोविड-19 के पीरियड में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने इसका काफ़ी अच्छे तरह से प्रयोग किया है और न केवल पारिवारिक वातावरण स्थापित हुआ बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को अभिभावकों का सहयोग प्राप्त हुआ। एक सुंदर मार्गदर्शन, सकारात्मक मार्गदर्शन। पांडे साहब की बातों में एक बात सामने आई कि नकारात्मकता में सकारात्मकता, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढा जाए, प्रकृति के संचालन की बात इन्होंने कही। आशा करता हूँ हमारे दर्शक, छात्र, युवा सभी इनके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से। नमस्कार, वंदे मातरम।